Hey guys, hi. Once again, welcome back to the session. This is your master DJ Harsh Priyamanam live in front of all of you. तो कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों और कैसी चल रही है जिंदगी? जल्दी से चैट बॉक्स में मुझे बता दो. How's life going on people? Come on. हाय हाय हाय, नमस्कार नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद. तो आई होप सारे बच्चे मजे में होंगे, ठीक है. और हम लोगों ने नंबर सिस्टम का पहला सेशन ऑलरेडी कर लिया था पिछले क्लास में. तो वहां पे बेसिक चीजें हमने बात की थी. आई गेस आपको याद होगा. हाँ, याद है कि नहीं है? रैशनल, इरैशनल, काफी सारी बातें की थी हमने. हाँ ओके, तो उसी जर्नी को आगे बढ़ाते हुए अब आज का सेशन है. आज के सेशन में कुछ चीजें, स्टार्टिंग की चीजें काफी आसान होंगी. तो मैं आप लोगों से डायरेक्टली पूछता हुआ चलूंगा कि बेटा ये पता है कि नहीं. जैसे सिंपल एडिशन, क्या ये सबको पता है 3/4 - 1/4 हो तो क्या आंसर आता है? जल्दी से चैट बॉक्स में लिख दो. तो ये सिंपल चीजें आज के सेशन में होने वाली है पहले पार्ट में, जिसमें मैं आपको बस दिखा दूंगा कि 9th में यार ऐसे ऐसे थ्योरी होते हैं, ठीक है. उसके बाद दूसरा पार्ट होगा जहां पे थोड़ा बहुत रैशनलाइजेशन बताऊंगा, और फिर लास्ट पार्ट में मैं आपको काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूं. तो इट्स गोइंग टू बी अ पावर पैक्ड सेशन और बहुत ही मजा आने वाला है, ठीक है. तो आखिरी तक वीडियो में पूरी तरह से बने रहना, एक भी पार्ट छोड़ना नहीं. और जितनी चीजें बताऊं उतनी सारी चीजों को देखते समझ के आगे बढ़ते जाना. आई एम प्रीटी श्योर बड़ा मजा आने वाला है, ठीक है. तो चलो शुरू करते हैं सेशन को. आर यू ऑल रेडी फॉर द सेशन? गिव मी अ यो पीपल इन द चैट बॉक्स. जल्दी से सारे लोग रेडी हो? यस, इन द चैट बॉक्स. ओ शानदार, यो की आंधी आ गई है. चलो लेट्स मूव ऑन पीपल, हियर वी गो. तो शुरू करते हैं. सबसे पहला प्यारा और सिंपल सा आसान सा चीज क्या है? ये आसान सा चीज जल्दी से देखो. ये आसान सा चीज कह रहा है कि भैया ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर, और ये ऑपरेशन आपको पता है. सम ऐड कैसे कहते हैं, करते हैं फ्रैक्शंस को या किसी और चीज को. ऐड, सब्ट्रैक्ट, प्रोडक्ट, कोशेंट मतलब डिवाइड, सारी चीजें पता है. इसमें बताया सिर्फ एक चीज जा रहा है कि जब हम रैशनल पे ऑपरेशन करते हैं, मतलब रैशनल को रैशनल से ऐड किया, रैशनल को रैशनल से सब्ट्रैक्ट किया, मल्टीप्लाई या डिवाइड किया, तो आंसर हमेशा रैशनल होगा. इस बात का याद रखिएगा. रैशनल ऑपरेशन, तो ऑपरेशन को मैं ऐसा दिखाता हूं, स्टार, ठीक है. ये यहां पे आप प्लस डाल सकते हो, माइनस डाल सकते हो, मल्टीप्लाई, डिवाइड, कुछ भी. तो रैशनल ऑपरेशन, रैशनल शुड बी इक्वल टू रैशनल. एवरीवन अग्री टू दिस? गिव मी अ यो इन द चैट बॉक्स. सारे लोग अग्री करते हो? हाँ सर, रैशनल 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 ही होना चाहिए. इंसान इंसान, बच्चा भी इंसान का ही होगा. ऐसा तो नहीं होगा इंसान गधा इक्वल्स टू कुछ और है. मूविंग ऑन पीपल. दूसरा, सेकंड, ये कहता है कि जब भी सम डिफरेंस ऑफ अ रैशनल एंड एन इरैशनल. अब यहां पे ध्यान देना, जब रैशनल हो और इसका कोई भी ऑपरेशन हम इरैशनल के साथ करें, कोई भी ऑपरेशन, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई कुछ भी, हमेशा आंसर बेटा इरैशनल आएगा. याद रखना. समझ गए? इसको ऐसे समझो, अच्छा इंसान बुरे इंसान की संगति में आ गया. तो ऐसा हमेशा नहीं होता है, कई बार बुरा इंसान भी बदल जाता है, लेकिन यहां पे आप यही जानोगे कि बुरे इंसान की संगति में आने के बाद बुरा हो गया, लाइक नेगेटिविटी, ठीक है. याद रखोगे, हमेशा याद रखना, रैशनल ऑपरेशन इरैशनल इज इक्वल्स टू इरैशनल, ठीक है. अगला, इसके बाद कहता है कि प्रोडक्ट कोशेंट ऑफ अ नॉन जीरो रैशनल नंबर विद एन इरैशनल नंबर इज इरैशनल. यहां पे सिर्फ प्रोडक्ट और कोशेंट के बारे में बात किया. तो देखो, ये दोनों को मैंने एक साथ आपको बता दिया. रैशनल का इरैशनल के साथ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कुछ भी हो, हमेशा आंसर इरैशनल आएगा. हमेशा याद रखिएगा, ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं. इफ वी ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड टू इरैशनल्स. अब यहां पे ध्यान देने वाली बात है, जनरली लोगों को क्या लगता है कि सर इरैशनल और कोई भी ऑपरेशन कर दें, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड इरैशनल के साथ, तो जाहिर सी बात है सर यहां रैशनल रैशनल था तो आंसर रैशनल था, तो यहां पे अब इरैशनल होना चाहिए. बट ये गलत है, ये गलत है. याद रखिएगा, जब हम दो इरैशनल पे ऑपरेशन कर रहे हो, चाहे वो प्लस हो, चाहे वो माइनस हो, मल्टीप्लाई हो, डिवाइड हो, कुछ भी हो, तो आंसर हमेशा इरैशनल आएगा ऐसा जरूरी नहीं है. मे बी और मे नॉट बी, मतलब इक्वल टू इरैशनल हो सकता है या फिर इक्वल टू रैशनल भी हो सकता है. इस बात को बस ध्यान रखिएगा, क्योंकि यही एक अलग सा रूल है. अगर इसको याद रख लिए, बाकी सब हो जाएगा. तो बेटा सबसे सिंपल आप याद रखिएगा, 3 रूल मैंने बताया. पहला, रैशनल रैशनल में कोई भी ऑपरेशन रैशनल देगा, रैशनल इरैशनल में कोई भी ऑपरेशन इरैशनल देगा, ठीक है. और इरैशनल इरैशनल में ऑपरेशन कुछ भी दे सकता है. याद रहेगा, याद रहेगा. सारे लोग जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ, याद रखोगे इस चीज को हमेशा.
रैशनल रैशनल ऑलवेज रैशनल, रैशनल इरैशनल ऑलवेज इरैशनल, ठीक है। ये दो तो एकदम सिंपल है, क्लियर है। इरैशनल इरैशनल मे बी एनीथिंग, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव ऑन पीपल। अब सिंप्लीफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो ये सारी चीजें आपने क्लास 8th में पढ़ी होंगी, नहीं पढ़ी है तो मैं बता देता हूं बस एक शब्द, एक सिंपल से स्टेटमेंट में। यहां पे लिखा हुआ है रूट पी इंटू रूट क्यू इक्वल्स टू रूट पी इंटू रूट क्यू। यहां पे क्या लिखा हुआ है, रूट पी क्यू, रूट के एक रूट के अंदर पी क्यू है तो रूट पी रूट क्यू। इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, एक्सपोनेंट्स में पढ़ा होगा आपने। पी क्यू होल पे पावर 1/2 है ना, ये इक्वल हो सकता है पी पे पावर 1/2 इंटू क्यू पे पावर 1/2। यार सारे लोग जल्दी से बता दो सर ये सब आता है कि नहीं, एकदम बेसिक है यार, छोड़ दूं, जल्दी बताओ इन द चैट बॉक्स। आता है, समझ में आ रहा है, एकदम बेसिक है सर, ये तो एकदम ही बेसिक है। रूट अंडर पी बाई क्यू इक्वल्स टू रूट पी बाई रूट क्यू लिखा है, ऐसा कौन नहीं जानता यार। तीसरा वाला रूट पी प्लस रूट क्यू इंटू रूट पी माइनस रूट क्यू, ये पी माइनस क्यू होता है। कुछ बच्चे हो सकता है बोले कि सर ये नहीं आता है, मैं बोलूंगा बिल्कुल मत डरो, बिल्कुल नहीं बेटा, मल्टीप्लाई करके देखो। रूट पी इंटू रूट पी कितना होगा, पी, पक्की बात है, रूट पी स्क्वायर मतलब पी। रूट पी इंटू माइनस रूट क्यू क्या हो जाएगा, माइनस रूट पी क्यू होगा ना। देखो मन मन में करवा देता हूं, मन मन में। रूट पी इंटू माइनस रूट क्यू क्या होगा, माइनस रूट पी क्यू। और यहां से देखो बेटा रूट क्यू इंटू रूट पी, रूट क्यू इंटू रूट पी क्यू प्लस का, देखो यहां से प्लस का आया और इन दोनों से माइनस का आया, कैंसिल नहीं होगा, होगा ना, बिल्कुल होगा, रूट पी क्यू तो है, हो गया कैंसिल। और फिर आखिरी में रूट क्यू आ गया क्यू। देखो बस कुछ नहीं करना, एक बार खुद से सिंप्लीफाई और सॉल्व जरूर कीजिए। आई एम 200% श्योर, 200% श्योर हूं मैं कि तुम कर लोगे, कोई डाउट नहीं है इसमें। वैसे ही नीचे आ जाओ तो p प्लस रूट क्यू इंटू पी माइनस रूट क्यू, सिंपल मल्टीप्लीकेशन है, सिंपल। मेरे को जल्दी से बता दो चैट बॉक्स में कि क्या सारे बच्चों को ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन आता है, जल्दी से चैट बॉक्स में बता दो। क्या हर एक बच्चे को ब्रैकेट का मल्टीप्लीकेशन अच्छे से आता है, पक्का, कोई डाउट नहीं है। सर ए प्लस बी हो, ए माइनस बी हो, रूट ए रूट बी हो, कुछ भी हो, मल्टीप्लाई कर लोगे, पक्का, शानदार, अब आया कॉन्फिडेंस, वेरी गुड। अच्छा, जो दो चार कुछ बच्चे बोल रहे नहीं सर कर दो, बेटा आप एक बार ट्राई मारना, नहीं अगर होता है तो ये पूरा सोल्यूशन यहीं रखा हुआ है। आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पूरा ये जो मैं पढ़ा रहा हूं ना, इसके हैंड रिटन नोट्स आपको मिल जाएंगे, अभी से थोड़ी देर में आपको हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे पक्के तरीके से, तो फिर कोई टेंशन ही नहीं है, आपको हैंड रिटन नोट्स भी मिल जाएंगे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और क्या चाहिए है। तो आप एकदम टेंशन ना लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, सिंपल आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं और देखते हैं एक और प्यारा चीज, और ये प्यारा चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, क्लास 9th में पढ़ाना है, मतलब पढ़ना है इसको, ठीक है। क्या है भाई, देख लो, रैशनलाइजेशन, ठीक है। क्या मतलब होता है, सिंपल सा मतलब ये होता है कि रैशनलाइजेशन का मतलब ये, जैसे मानो गिफ्ट रैपिंग सुने हो, गिफ्ट रैपिंग, तो सिंपल सी बात समझो, जैसे एक और सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, चलो आप सारे लोग मॉल में गए होगे, आई एम प्रीटी श्योर सारे मॉल में गए हो, हाँ ठीक है। अच्छा, तुमने मॉल से कपड़े भी खरीदे होंगे, बड़ा सिंपल सा है सर, फैशन बिग बाजार, एफबीबी चले जाओ, चाहे रिलायंस ट्रेंड्स चले जाओ, चाहे पैंटालून्स चले जाओ, 10 तरह की चीजें हैं, खरीदते हो, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, जब आप एफबीबी जाते हो, बिग बाजार जाते हो, या रिलायंस ट्रेंड्स जाते हो, या पैंटालून्स, वेस्ट साइड, कहीं पे भी जाते हो, क्या आपको कोई ऐसा कपड़ा वहां दिखता है जो कहीं दुनिया में आज तक देखा ही नहीं, लाइक एकदम अजूबा? नहीं, सिंपल नॉर्मल शर्ट दिखेगी आपको, नॉर्मल पैंट दिखेगी, लड़कियों के लिए हो सकता है, लड़कियों के डिजाइन बहुत सारे होते हैं, बट हाँ नॉर्मल चीजें दिखती हैं, पक्का अग्री करते हो, ठीक है। अब एक बात बताओ, मानो ये मैंने टी शर्ट पहना है, जैसे अभी तो ये वेदांतु का टी शर्ट है, तो मानो कि मैंने ये शर्ट पहन रखा है, या फिर ये टी शर्ट है, मानो मार्केट में मिलता है। अब अगर ये टी शर्ट मैंने पैंटालून से खरीदा, मानो मैंने ये टी शर्ट पैंटालून से खरीदा, कितने रुपए मिलेगा? लाइक मुझे नहीं लगता, मिनिमम कॉस्ट वहां पे जो टी शर्ट्स के होते हैं शायद 499 ऐसा ही कुछ होता, 500 रुपए। अब जस्ट इमेजिन यही सेम टी शर्ट अगर मैं स्टेशन से खरीदूं, रोड के बाहर फेरी वाला होता ना, चटाई बिछा के, हर एक माल 100 रुपए 100 रुपए 100 रुपए 100 रुपए 100 रुपए 100 रुपए, तो ये कितने में मिलेगा? ओनली 99। अग्री करते हो? जल्दी से लिखो चैट बॉक्स में यार, हर एक बंदा, आई एम डैम श्योर, मतलब बचपन में मैंने तो काफी किया, आपने भी किया होगा, किया है ना सर, 100 रुपए में टी शर्ट मिलता है, बिल्कुल स्टेशन पे, पता है ना, मुझे भी पता है।
तो यार 100 रुपए में मिलता है। फिर क्या क्या मतलब बदला क्या यार? बदली एक चीज, ब्रांडिंग या कवर। सिंपल सा। या एक और एग्जांपल समझो तो मिठाई की दुकान ले लो, एक छोटी सी हलवाई की दुकान जो आपके घर के ठीक सामने है, जो सामने आपके बैठ बैठ के मिठाई बनाता है, वो आपको हो सकता है आप उसको उसके सामने लड्डू खरीदने जाओ ना तो छोटे से ठोंगे में दे दे या फिर कागज में रैप करके दे दे। और अब वही बड़े से हल्दीराम के दुकान में जाओ, हल्दीराम की दुकान में ना मस्त बढ़िया सी पैकिंग करके लड्डू देगा। उस लड्डू को 400 रुपए किलो देगा। ये बेचारा आपके सामने जो हलवाई है एकदम आपके सामने ताजा बनाया, फ्रेश गर्मा गर्म, लेकिन ये 100 रुपीज का देगा। क्यों? हल्दीराम ने ऐसा क्या कर दिया? वो तो फ्रेश भी नहीं देगा। सिर्फ एक कारण है, ब्रांडिंग, ऊपर से कवरिंग। तो इसी कवरिंग को हम कहते हैं रैशनलाइजेशन। और देखिए समझिए कैसे। देखो सारे लोग ध्यान से देखना, एक एग्जांपल दिखाता हूं। 1/2 प्लस √3, एक जल्दी से लिख दो कि ये रैशनल है या इरैशनल। चैट बॉक्स में लिख दो जल्दी से, ये एक रैशनल नंबर है या इरैशनल नंबर। जल्दी से। अभी अभी हमने पढ़ा है, अरे सर रैशनल प्लस इरैशनल तो हमेशा आपने बताया था ये तो हमेशा इरैशनल होगा, और 1 बाई करो चाहे 1 के ऊपर लिखो, फर्क क्या पड़ता है, इरैशनल ही रहेगा। मैं बोला बिल्कुल सही बात है। अब इसमें एक ऑपरेशन कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखना एकदम। मैं अपने मन से ऊपर नीचे 2 माइनस √3 मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहा हूं। तुम बोलोगे ये कैसे किया, क्यों किया? मैं बोला कुछ नहीं, कुछ मत पूछो, बताऊंगा, सब बताऊंगा। लेकिन कर तो सकते हैं, क्योंकि सेम क्वांटिटी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने से ये दोनों कैंसिल आउट होके बेसिकली मैंने 1 मल्टीप्लाई किया। 1 मल्टीप्लाई करना भारत में अलाउड है, मतलब भारत सरकार ने अलाउ किया है, ठीक है। अब देखो इससे फायदा क्या हुआ। तो डिनोमिनेटर देखो, न्यूमरेटर में तो बड़ा सिंपल दिख रहा है, 1 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो न्यूमरेटर तो एक बार में 2 माइनस √3 में लिख दूंगा। करेक्ट करेक्ट। डिनोमिनेटर में देख बेटा, a प्लस बी, मैं फॉर्मूला लगाना चाह रहा हूं, देखो ध्यान से। अगर ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो ब्रैकेट ब्रैकेट मल्टीप्लाई होंगे। तो आप तो या तो एक एक करके कर लो, 2 2 जा 4, फिर 2 इंटू माइनस √3 माइनस 2 √3, फिर इसको ऐसे, या फिर आप दिमाग लगाओ, a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। पूरी दुनिया जानती है क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छी बात है बेटा। आपने जैसे ही ये फॉर्मूला लगाया, आपको दिख रहा है 2 का स्क्वायर 4 होता है, और √3 का स्क्वायर क्या होता है? √3 का स्क्वायर क्या होता है? अरे √3 का स्क्वायर 3 होता है। ओ तेरी, 4 माइनस 3, मतलब मैंने यहां पे इसका डिनोमिनेटर 4 माइनस 3 इरैशनल से रैशनल बना दिया। देखो पहले तो 2 प्लस √3 इरैशनल डिनोमिनेटर था, अब रैशनल हो गया। हाँ, तो 4 माइनस 3 की वैल्यू डिनोमिनेटर 1 आ जाएगा, और न्यूमरेटर तो अभी भी 2 माइनस √3 है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं रैशनलाइजेशन। क्या कहते हैं? रैशनलाइजेशन। क्यों कहते हैं रैशनलाइजेशन? क्योंकि मैंने डिनोमिनेटर, इरैशनल डिनोमिनेटर को रैशनल बना दिया, ठीक है। तब उधर से एक चतुर बच्चा दौड़े दौड़े आया, बोला अच्छा सर कर रहे हो आप खूब धांगलेबाजी। मैं बोला क्यों? वो बच्चा बोला सर आप ये बताओ, आपने बच्चों को ये सिखाया कि रैशनलाइजेशन किया आपने, शुद्धिकरण, आपने रैशनल बनाया। कैसी मजाक करते हो सर, डिनोमिनेटर को आपने 1 बनाया, बट उसके चक्कर में जो आपका 1 पहले से रैशनल बैठा हुआ था, आपने उसको इरैशनल बना दिया। ये तो गजब बात हो गई। एक इंसान को सुधारने के चक्कर में दूसरे को बिगाड़ दोगे आप। तो बेटा इसी को मैं कह रहा था ब्रांडिंग। देखो समान नहीं बदला है, ये पूरा का पूरा नंबर पहले भी इरैशनल था, आज भी इरैशनल है। देखो आज भी इरैशनल है, पहले भी इरैशनल था, आज भी इरैशनल है, लेकिन पैकेजिंग बदल गई है। पहले छोटे से डब्बे में मिलता था, अभी एकदम मस्त पैकिंग वाले डब्बे में। मतलब पहले इसका डिनोमिनेटर इरैशनल था। हमेशा याद रखिएगा, रैशनलाइजेशन का सिर्फ एक सिंपल सा मतलब होता है कि आप जब जिस वक्त जिस चीज को रैशनलाइज कर रहे हो, वो इरैशनल से इरैशनल हो जाएगा, बट उसका काउंटर पार्ट हर हाल में इरैशनल हो ही जाएगा। मतलब अगर आपने यहां पे डिनोमिनेटर को चेंज किया, मानो ये ऐसा होता, 2 प्लस √3 ऊपर होता, आप इसको भी रैशनलाइज कर सकते हो। कैसे? ऊपर नीचे 2 माइनस √3 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 माइनस √3 से। देखो क्या होगा, ऊपर आपका फॉर्मूला लग जाएगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी। अभी अभी हमने देखा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ये 1 आ जाएगा। अभी अभी हमने देखा 4 माइनस 3, बट डिनोमिनेटर देखो, डिनोमिनेटर 2 माइनस √3। यहां पहले डिनोमिनेटर क्या था? 1 था, मैंने मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर को इरैशनल बना दिया। तो हमेशा याद रखिएगा, रैशनलाइजेशन का मतलब होता है मेरे बच्चे कि आप जिस पार्ट पे काम करना चाहते हो, जैसे यहां न्यूमरेटर है, तो आप न्यूमरेटर इरैशनल नहीं चाहते हो, तो आप कोई बात नहीं, बदल सकते हो। न्यूमरेटर को आपने रैशनल बना दिया,
बट उसके लिए आपको डिनोमिनेटर की बलि चढ़ानी पड़ेगी, डिनोमिनेटर आपका इर्रेशनल बन जाएगा। यहां पे भी हमने वही किया, डिनोमिनेटर इर्रेशनल था, मैं डिनोमिनेटर को रैशनल बनाना चाहता था, तो मैंने न्यूमरेटर की बलि चढ़ाई, न्यूमरेटर को मैंने इर्रेशनल बना दिया, डिनोमिनेटर अब देखो इर्रेशनल बन के बैठा है। तो रैशनलाइजेशन यही प्रोसेस को कहते हैं कि आप एक पार्ट से इर्रेशनैलिटी को उठा के दूसरे पार्ट में ट्रांसफर करते हो, दैट इज कॉल्ड रैशनलाइजेशन। ठीक है, अब करते कैसे हैं तो वो तो आपने अभी भी सीख लिया, बड़ा सिंपल तरीका है सर। अगर a प्लस बी लिखा हो तो a माइनस बी से मल्टीप्लाई कर दो, और अगर a माइनस बी लिखा हुआ हो तो a प्लस बी से मल्टीप्लाई कर दो। क्यों हमेशा ऐसा करते हैं? अरे सर हमेशा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी ही तो होना चाहिए, वही तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर देगा। तो वही एक फॉर्मूला है जो आपको स्क्वायर कर देता है, और स्क्वायर करने की वजह से जो भी इर्रेशनैलिटी है वो गायब हो जाती है। इर्रेशनैलिटी क्यों होती है भाई? जाहिर सी बात है रूट की वजह से होती है। ठीक है, गायब हो जाती है। सारे समझे? जल्दी से चैट बॉक्स में हाँ या ना, जल्दी से चैट बॉक्स में हाँ या ना। कुछ समझ आया? अच्छा कुछ बच्चों का आया? आए, शानदार, यस सर यस सर यस सर, यो यो यो। चलो इजी था, चमका, गजब गजब, वेरी गुड। देखो इजी था, समझ आ गया, दैट्स ग्रेट। जिन जिन बच्चों को देख, बिकॉज 2-4 बच्चों का नो दिख रहा था मेरे को, मैं नाम नहीं पढ़ पाया, तो जिन जिन बच्चों का नो है मैं कुछ और क्वेश्चंस कराऊंगा इससे रिलेटेड, आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बस थोड़ा सा टाइम दो, मैं और क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इनफैक्ट तो ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स है, ये क्लास 8th में आपको पढ़ना था। अगर नहीं क्लियर है, जैसे कि बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाता है, ये सबने पढ़ा होगा, a रेज़ टू पावर m इंटू a रेज़ टू पावर n, तो अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो a रेज़ टू पावर m प्लस n हो जाता है। बेस सेम होने पे पावर ऐड हो जाते हैं। ठीक है, वैसे ही डिवाइड होने पे सब्ट्रैक्ट एंड सो ऑन। तो ये बेस चेंज फॉर्मूलेज हैं। अगर नहीं पढ़ा है तो प्लीज इस सेशन के पीडीएफ को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ होगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद आप पढ़ पाएंगे। समझ गए? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये प्रोडक्ट रूल है, अगेन वही लॉ ऑफ इंडाइसेस है, तो इन सारे को देख लीजिएगा, वही सेम चीजें हैं, थोड़ा सा और एक्सटेंडेड है। ठीक है, बड़ा सिंपल है। जैसे कि किसी भी नंबर का पावर 0 करें 1 होता है, बिल्कुल होता है, ये आपको पता होगा। किसी भी नंबर का पावर माइनस करें तो वो रेसिप्रोकल हो जाता है पावर को प्लस करने के लिए। ये सिंपल सिंपल रूल्स लिखे हैं, ठीक है, आपके रिवीजन के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर किसी को नहीं पता है और डाउनलोड नहीं करना चाहते, वीडियो को पॉज करके देख लेना, उतना भी काफी है। चलिए, अब ये इंफॉर्मेशन आप सारे बच्चों के लिए जो वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन का मेंबर बनना चाहते हैं या वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करना चाहते हैं। तो पहले तो मैं आपको यह बता दूं वेदांतु प्रो है क्या और क्यों ज्वाइन किया जाना चाहिए। बड़ी सिंपल सी चीज समझिए सारे लोग। देखो बेटा, वेदांतु प्रो एक तरह का पेड प्लेटफॉर्म है। इस पेड प्लेटफॉर्म पे बहुत सारी सर्विसेज दी जाती हैं बच्चों को, ताकि उनकी पढ़ाई और अच्छी हो सके। ठीक है, तो बहुत सारी अच्छी सर्विसेज दी जाती हैं, जैसे कि आपको लाइव सेशंस पढ़ाए जाते हैं, आपसे डाउट लिए जाते हैं, मतलब अगर आपको डाउट है तो आप डाउट पूछ सकते हो। आपको अनम्यूट किया जाने का ऑप्शन वेदांतु के प्लेटफॉर्म पे है। आप अनकैम भी किए जा सकते हो, तो आप 1-to-1 टीचर को देख के भी उनसे डाउट पूछ सकते हो। ये सारे फीचर्स फैसिलिटीज वेदांतु प्रो में अवेलेबल होते हैं। ठीक है, सेशन खत्म हो जाने के बाद तुरंत आपके लॉगिन में आपका असाइनमेंट आ जाएगा, चैप्टर का टेस्ट आ जाएगा। आप सेशन खत्म होते ही आपको सेशन की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, टीचर के हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे, ये सारी चीजें मिलेंगी। ठीक है, और इससे अनडाउटेडली आपकी पढ़ाई ज्यादा बेहतर हो पाएगी, क्योंकि सारी चीजें बड़ी ऑर्गेनाइज्ड है। टीचर डाउट्स ले रहे हैं, टीचर अच्छे से समझा रहे हैं। सबसे बड़ी बात और ये कि वहां पे एनवायरनमेंट बहुत कंट्रोल्ड रहता है। एनवायरनमेंट कंट्रोल्ड एज इन कि बहुत सारे बच्चे नहीं होंगे। लाइक यूट्यूब पे तो क्या है कि यार खुला हुआ है, फ्री है, तो कोई भी आता है कोई भी जाता है, बहुत सारा न्यूसेंस भी क्रिएट होता है। बट वहां पे ऐसा नहीं हो। सिंस बच्चे पैसे देकर आए तो सारे के सारे बच्चे बहुत ही फोकस्ड और पढ़ने के लिए ही आए, कोई गंध मचाने नहीं आया। तो ये सबसे बड़ी बात। ठीक है, अब यहां पे कई बार सवाल ये उठता है कि सर YouTube पे भी तो आप पढ़ाते हो, तो YouTube के बजाय क्यों वेदांतु प्रो लिया जाना चाहिए? तो देख बेटा, सिंपल सी बात ऐसे समझो कि वेदांतु प्रो में क्या है कि आपको कुछ सर्विसेज दी जा रही हैं जो सर्विसेज YouTube पे पॉसिबल नहीं है। जैसे कि सबसे बड़ा सर्विस डाउट सपोर्ट पॉसिबल ही नहीं है। दूसरा, YouTube पे हम कभी जनता को कंट्रोल नहीं कर सकते। लाइक क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि भैया मिश्रा जी आप आज से क्लास मत आना, शर्मा जी आप बहुत बदमाशी कर रहे हो, क्लास में नहीं दिखना चाहिए, नहीं कह सकता। लेकिन मिश्रा जी और शर्मा जी जब हमारे वेदांतु प्रो में आएंगे तो उन्हें पता है कि हर्ष सर ऐसा कर सकते हैं, इसलिए वो कोई बदमाशी नहीं करेंगे।
पक्की बात, मानते हो? और तीसरी चीज, देख बेटा, सिंपल सा एक एग्जांपल मैं हमेशा देता हूं। वो एग्जांपल ये है कि देखो यार, एक ट्रेन है, ठीक है, वो मान लो जैसे मैं बैंगलोर में हूं, बैंगलोर से दिल्ली जानी है, मेरा डेस्टिनेशन, मेरे मंजिल दिल्ली है, तो बैंगलोर से दिल्ली जाएगी। अब उस ट्रेन में एक जनरल बॉगी भी है, एक स्लीपर भी है और एक एसी कोच भी है, ठीक है। जनरल कोच क्या दिल्ली जाएगी? हाँ बिल्कुल जाएगी। क्या स्लीपर भी दिल्ली जाएगी? हाँ बिल्कुल जाएगी। क्या एसी वाली भी दिल्ली जाएगी? हाँ बिल्कुल जाएगी। क्या जनरल वाले को मुश्किल होगा? बिल्कुल, बहुत मुश्किल होगा। वो बेचारा पूरे टाइम बैठा रहेगा, क्योंकि जनरल कोच में सोने का वो सुविधा नहीं होती। जनरल कोच में उसको हमेशा ध्यान देना होगा उसका सामान चोरी ना हो जाए, उसको बाकी सारी चीजों के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, बट गाड़ी उसकी दिल्ली जाएगी। क्या एसी कोच वाले को दिक्कत होगी? थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन जनरल वाले के कंपैरिजन में तो बिल्कुल कम होगी। इसको अपने सामान की उतनी रक्षा नहीं करनी पड़ेगी, इसको गर्मी नहीं लगेगा, ये चाहे तो सो सकता है, बहुत सारे फैसिलिटीज हैं। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि ये पूरी ट्रेन अपनी मंजिल को जाएगी, जनरल वाला भी मंजिल को पहुंचेगा, एसी वाला भी मंजिल को पहुंचेगा, लेकिन एसी वाले को अपने दिमाग को दूसरी तरफ लगाने की जरूरत नहीं है। मतलब उसको ये नहीं, मान लो उसको काम करना है, वो बैठ के आराम से काम कर सकता है, उसको ये नहीं टेंशन है यार पसीना चू रहा है, यार सोने की जगह नहीं है, बाजू से कोई यार अरे भैया साइड हटो थोड़ा बैठने दो, ऐसा कोई नहीं कर रहा है। सो इट्स जस्ट लाइक कि आप यूट्यूब से भी अनडाउटेडली अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। मुश्किल थोड़ी ज्यादा होगी, अपने आप को हमेशा कॉन्सेंट्रेट रखना पड़ेगा, अपने आप को हमेशा फोकस्ड रखना पड़ेगा, कौन सी चीज पकड़े कौन सी चीज छोड़े ये खुद से डिसीजन लेना पड़ेगा, डाउट सपोर्ट नहीं मिल पाएगा। तो कुछ चैलेंजेस हैं, और वो इसलिए नहीं है कि कोई देना नहीं चाहता, वो इसलिए है क्योंकि यार वो आप पॉसिबल नहीं है। यूट्यूब पे मैं चाह के भी डाउट नहीं ले सकता। तो ये प्रॉब्लम्स को आंसर वेदांतु प्रो ने किया है, ठीक है। समझ गए क्यों वेदांतु प्रो? बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता था हमेशा, ठीक है, तो मैंने बता दिया। अब बात करते हैं कैसे वेदांतु प्रो के सेशंस में एनरोल करना है। तो देख लीजिए, 1 मिनट में बता देता हूं, सारे लोग जरा ध्यान से देखिएगा। ये रहा अपना वेदांतु प्रो, ठीक है, यहां पे आ जाइए। अब देखो ये चैनल है, इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में चले जाओ, वेदांतु क्लास 9 10 दिख रहा है, इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में चले जाओ, यहां पे लिखा हुआ है सब्सक्राइब टू वेदांतु प्रो नाउ, और ये लिंक दिया हुआ है, ठीक है। आपने इस लिंक पे क्लिक करना है, क्लिक कर लिया, ये ओपन हो गया ग्रेड 10 सीबीएसई। अब कोई बच्चा मान लो 10th में नहीं 9th में है, या कोई बच्चा ऐसा है कि नहीं सर मुझे 9 10 कुछ नहीं चाहिए, मेरे को 8th का चाहिए अपने छोटे भाई बहन के लिए, या कोई बच्चा नहीं सर मुझे सीबीएसई नहीं चाहिए, मुझे आईसीएसई चाहिए, कोई बात नहीं बेटा, तेरे को जो चाहिए सिर्फ यहाँ पे एडिट करने का, एडिट आपने जैसे दबाया, आपसे आपका क्लास भी पूछ लेगा वापस से, और आपसे आपको कौन सा कोर्स चाहिए वो भी पूछ लेगा। जैसे मान लो अगर आपने 10th में ही हो, तो आपको 10th में क्या क्या अवेलेबल है? 10th में सीबीएसई ले सकते हो, 10th में महाराष्ट्र बोर्ड अवेलेबल है, 10th में आईसीएसई अवेलेबल है। आप अगर 11th के हो तो देखो 11th का कोर्स अवेलेबल है, 9th में जाना चाहते हो 9th का अवेलेबल है, सब अवेलेबल है। जैसे मान लो मैंने 9th चूज कर लिया, क्लास 9th में देखो सीबीएसई, आईसीएसई, महाराष्ट्र बोर्ड, पूरा सब अवेलेबल है। मानते हैं मैं 9th का सीबीएसई दिखाता हूं, तो यहां पे बड़े सिंपल तरीके से समझिए कि अब यहां पे आप नीचे आओगे, यहां पे लिखा हुआ है कि लाइट, क्लासिक, प्लस, 3 टाइप के सब्सक्रिप्शन है। अब समझिए, लाइट सब्सक्रिप्शन बड़ा सिंपल सा है, एक ऐसा सब्सक्रिप्शन जहां पे सारी बेसिक चीजें होती हैं जिससे आप पढ़ सको, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया लाइव सेशन, डाउट सपोर्ट, नोट्स, असाइनमेंट, टेस्ट सीरीज, वो सब कुछ मिलेगा आपको, बिल्कुल। तो इसके लिए कितने पैसे देने होंगे? 1 साल के पैसे ऑलमोस्ट इतना है। और अगर मंथली के हिसाब से जाना चाहते हो कि नहीं सर 1 साल एक बार में इतना पैसा देना मुश्किल है हमारे लिए, तो हर महीने आपको वेदांतु कहता है कि ठीक है आप हर महीने इतना पैसा दे लो, और इतने पैसे दे के आप पढ़ाई करते रहो, बड़ा सिंपल सा, ठीक है। तो ये तो तरीका हो गया आपको साल भर का या फिर महीने के हिसाब से। अब क्लासिक में क्या है सर? तो यार क्लासिक में बड़ी सिंपल सी चीज है कि एक एक्स्ट्रा फीचर ऐड हो जाता है, वो है वेदांतु डाउट ऐप। मतलब आप लाइव सेशन में तो डाउट पूछ सकते हो जैसा लाइट वाला बच्चा पूछता है, लेकिन लाइव सेशन खत्म हो जाने के बाद अगर आपको डाउट आए बाद में, तो क्या करोगे? तो एक 24/7 डाउट सपोर्ट आपको दिया गया है वेदांतु डाउट ऐप के थ्रू। उस डाउट ऐप के थ्रू आप कभी भी डाउट पूछ सकते हो, ठीक है। उसके लिए प्राइसेस 33,000 के आसपास 1 साल का, और मंथली हिसाब से ट्राई करना चाहते हो तो 2790। वैसे आपको बता दूं, ये जो सारे प्राइसेस दिख रहे हैं, चाहे वो साल भर के हो चाहे वो मंथली, इन प्राइसेस में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, सोशल साइंस, इंग्लिश 6 के 6 सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, सब कुछ। इजंट दैट ग्रेट? तो ये चीज हो गई। और वैसे ही फिर अगर आप
प्लस में आते हो तो एक और एक्स्ट्रा फीचर ऐड हो जाता है। अलॉन्ग विथ डाउट ऐप आपको एक पर्सनल टीचर भी मिलते हैं, पर्सनल मेंटोर। मतलब लाइव सेशन में डाउट क्लियर कर सकते हो, बच गया तो डाउट ऐप पे, और डाउट बच गया तो आपको एक पर्सनल मेंटोर मिलते हैं, वहां से भी क्लियर कर सकते हैं। तो दिस इज 3 लेवल प्रोटेक्शन, प्लस वाला, क्लासिक वाला 2 लेवल एंड लाइट वाला 1 लेवल। ठीक है, एक साल का पूरा प्राइस 48,000 के आसपास, 1 मंथ के हिसाब से 4,000 के आसपास। समझ गए? क्लियर है? अच्छा, आपको एक बात और बता दूं, जो बच्चे पूरे साल का कोर्स एक बार में परचेज करते हैं उनके पास 2 फायदे होते हैं। पहला फायदा ये कि ऑब्वियसली उनको सस्ता पड़ता है, क्योंकि आप अगर इस प्राइस से कंपेयर करोगे पूरे साल का और इस प्राइस को देखोगे तो ये काफी कम होता है, पहली चीज। दूसरी चीज कि इन बच्चों को वेदांतु के बुक्स प्रिंटेड फॉर्मेट में मिलते हैं। कौन से फॉर्मेट? प्रिंटेड फॉर्मेट पे उनके घर पहुंचाए जाते हैं, हार्ड कॉपी। इन बच्चों को जो मंथली वाले हैं इनको असाइनमेंट्स, डीपीपी, मटेरियल्स, ये सारी चीजें सॉफ्ट कॉपी मिलती है। सॉफ्ट कॉपी मतलब डिजिटल, ऑनलाइन। ठीक है, कुछ भी ऑफलाइन, कुछ भी प्रिंटेड नहीं होता है। तो ये 2 डिफरेंसेस हैं। समझ गए? तो इस तरीके से यू कैन बिकम अ पार्ट ऑफ वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन। आई होप आई एम क्लियर विद ऑल ऑफ यू। चलिए, अगर क्लियर है तो बढ़ते हैं आगे। दिस इज हाउ यू कैन गेट इनटू द सेशन। ओके, चलो बालकों, तो अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट कि अब नेक्स्ट क्या है, इसका नेक्स्ट अब हम लोग का क्या क्वेश्चन रहेगा। तो सारे लोग जरा ध्यान दो। हाँ, पहला सवाल बड़ा सिंपल सा सवाल, सारे लोग जरा जल्दी से आंसर दे दो मेरे को। इज द प्रोडक्ट ऑफ 2 इर्रेशनल्स ऑलवेज इर्रेशनल? तो अभी पढ़ा था, इर्रेशनल और इर्रेशनल में अगर ऑपरेशन हो तो हमने अभी भी देखा था कि क्या ये हमेशा इर्रेशनल होगा? क्या ये होगा? अरे शानदार, सारे बच्चों ने जवाब दे दिया, वेरी गुड यार, वेरी गुड। नहीं सर, इट मे बी इर्रेशनल, मे नॉट बी इर्रेशनल। तो ऑलवेज आंसर है नो, ऑलवेज इर्रेशनल नहीं होता है। चाहो तो एक आध 2 एग्जांपल दे दो, जैसे √2 इर्रेशनल नंबर है, इंटू √8, हाँ ये भी इर्रेशनल है, लेकिन मल्टीप्लाई करने पे √16 हो जाता है, जो कि 4 के बराबर है, रैशनल है, इर्रेशनल नहीं है। बड़ा सिंपल सा एग्जांपल। हाँ देखो, इन लोगों ने कुछ और ले लिया, 4 - √3 इंटू 4 + √3 ले लिया। दोनों इर्रेशनल नंबर है, सॉल्व करने के बाद रैशनल आ रहा है। सिंपल है, समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे क्वेश्चन कहता है सिंप्लीफाई। देखो उसी टाइप का है, मल्टीप्लीकेशन का प्रैक्टिस है। सारे लोग समझो, पहला वाला चलो मेरे साथ जल्दी जल्दी करो और आंसर भी बताओ मेरे को चैट बॉक्स में जल्दी। पहला है 3 + √3 इंटू √3 सॉरी इंटू 2 + √2। सारे जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करो। 3 × 2 = 6, 3 इंटू √2 तो 3 √2 प्लस 2 इंटू √3 तो 2 √3 और √3 इंटू √2 प्लस √6। करेक्ट आ गया पहले वाले का आंसर। इसमें और कुछ नहीं हो सकता। कई बच्चे करते हैं √2 √3 को जोड़ के √5 कर देते हैं। बेटा ये गलत है, ये अलग है, ये अलग है, तो बिल्कुल ऐड नहीं होंगे। ठीक है, चलिए दूसरा वाला ट्राई करते हैं। 3 + √3 इंटू 3 - √3। देखो सारे लोग समझ पा रहे हो कि अरे सर ये तो दोनों टर्म सेम है, बस बीच में साइन अलग है ना? ऐसा a + b इंटू a - b, सबको फॉर्मूला पता है सर। a + b इंटू a - b क्या होता है? a² - b², मतलब a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। करेक्ट है। 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9 माइनस √3 का स्क्वायर क्या होता है? 3, 9 - 3 6। आ गया आंसर, बल्ले बल्ले। देखो ये एग्जांपल भी हो गया, इर्रेशनल इंटू इर्रेशनल, आंसर रैशनल। समझ रहे हो? सारे बच्चे समझ आ रहा है कि नहीं? जल्दी से चैट बॉक्स में सबको समझ आ रहा है? पक्की बात? शाबाश, वेरी गुड यार, वेरी गुड, फैंटास्टिक। अगला सवाल, फाइनल तीसरा वाला। देखो क्या लिखता है? √5 + √2 और इसका होल स्क्वायर लिखता है। अच्छी बात है, लिखने दो होल स्क्वायर। √5 + √2 का होल स्क्वायर a + b का होल स्क्वायर की तरह ट्रीट होगा। फॉर्मूला बताओ। अरे a² फिर b² फिर 2ab, तो b² + 2 a के जगह पे √5, b के जगह पे √2। ऐसा ही होता है ना? बस √5 का होल स्क्वायर क्या होता है? 5, √2 का होल स्क्वायर 2 प्लस 2 √5 इंटू √2 √10। तो आ गया आंसर 2 √10। आंसर आ गया 5 + 2 7 प्लस 2 √10। बल्ले बल्ले। सारे बच्चे बताओ जल्दी, समझ आया नहीं आया? आया पक्का? आई शाबाश, जल्दी चैट बॉक्स में। वेरी गुड यार, वेरी गुड, फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया। चलिए अगर सबको समझ में आ गया तो दैट्स ग्रेट। देखो 7 + 2 √2 2 √10 6 और यहां पे 6 + 2 √3 प्लस 3 √2 प्लस √6। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो,
फिर से क्या कहता है कि फॉलोइंग नंबर्स आर रैशनल और इरैशनल, बताना है हमें। अरे यार इतना सिंपल क्वेश्चन, पहला वाला साफ साफ दिख रहा है, रैशनल प्लस इरैशनल। हमने अभी भी देखा था रैशनल के साथ कोई भी ऑपरेशन हो इरैशनल का तो आंसर इरैशनल, तो पहला वाला तो इरैशनल बिना सोचे। दूसरा फिर से इरैशनल और रैशनल है, कोई भी ऑपरेशनल तो इरैशनल, मतलब दूसरा वाला भी इरैशनल। तीसरा, तीसरे पे ध्यान दो भाई, तीसरा वाला कहता है क्यूब रूट ऑफ 5, क्या है 5 पे पावर 1/3 है, क्यूब रूट है, इनटू 25 का क्यूब रूट है, मतलब 25 पे पावर 1/3 है। बेटा दोनों का पावर सेम है तो बेस मल्टीप्लाई हो सकते हैं, हाँ हो सकते हैं सर। 5 इंटू 25 टोटल पावर 1/3 कर दो, साफ साफ दिख रहा है ये 5 स्क्वायर है या 5 है, मल्टीप्लाई होके 5 क्यूब बनेगा। और पूरे पे पावर क्या है 1/3। बहुत आराम से देख पा रहे होगे सर ये तो 5 पे पावर 3 इंटू 1/3, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट कहता है पावर मल्टीप्लाई होंगे, मल्टीप्लाई करो 3 इंटू 1/3, गायब हो गया आंसर 5 आ गया। इससे ज्यादा सिंपल कुछ होता बताओ जरा, कुछ भी होता दुनिया में, कुछ नहीं होता, नहीं होता ना। बस तीसरा वाला नहीं, तीसरा तो कर लिया, ये चौथा है, गलत नंबर लिखा हुआ है, फोर्थ लिख लो। फोर्थ वाला बेटा √7 इंटू √343, देखो ध्यान से, √7 मतलब 7 पे पावर 1/2 करेक्ट, इंटू √343 मतलब 343 पे पावर 1/2, दोनों का पावर सेम है, बेस मल्टीप्लाई 7 इंटू 343 पावर 1/2। सारी दुनिया को पता है सर ये 343 कुछ तो है, नहीं पता है तो मैं बता देता हूं, ये 7 क्यूब है बेटा, क्या है 7 क्यूब इंटू 7 और पूरे पे पावर 1/2। अब तो चमक गया होगा सर, 7 क्यूब इंटू 7 पे पावर 4, बिल्कुल सही जवाब, 7 पे पावर 4 होल पे पावर 1/2। 4 इंटू 1/2 क्या होता है, अरे 4 इंटू 1/2 सारे जानते हैं, 4 इंटू 1/2 मतलब 7 का स्क्वायर, पावर 2 हो गया, कैंसिल आउट। इतना सिंपल है, 9th क्लास सच में बहुत सिंपल है, क्या बताऊं, सारे समझ रहे हो। अच्छा ये फील आ रहा है तुम सबको, जल्दी से लिखो तो चैट बॉक्स में, फील आ रहा है कि हाँ सर अगर ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आए ना एग्जाम में तो पक्के से फोड़ देंगे सर, मतलब आग लगा देंगे। जल्दी बताओ, अरे रुक जाओ मैं इसका आंसर बताता हूं, मुझे पता है तुम सबको पता है, मुझे पता है, जल्दी बताओ ये फील आ रहा है कि हाँ सर अगर ऐसे ऐसे सवाल आए ना तो फोड़ देंगे, मतलब मजा ही आ जाएगा। हाँ अरे शानदार यार, वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल यही कॉन्फिडेंस मेंटेन रखना है एकदम आखिरी तक और सच में फोड़ोगे तुम, ठीक है। चलो देखते हैं, यहां पे लिखा हुआ है 13/117। बेटा 117 ध्यान से देखिए, ये 13 इंटू 9 होता है, आपकी जानकारी के लिए, ये पूरा रूट में है, तो रूट 13/117 होता है 13 इंटू 9, ठीक है। तो 13 से 13 कटा, 1/9 बचा, क्या बचा 1/9, और ये पूरा रूट के अंदर, करेक्ट। 1 तो रूट के अंदर कोई मतलब नहीं, ये सॉल्व हो गया 1/3, बिकॉज √9 3 होता है, कौन नहीं जानता भाई, बहुत आसान है भाई, बहुत। देखो 1/3, यहाँ पे 7 स्क्वायर 49, ऊपर का 5 और ऊपर का √7 - 2, इरैशनल है, ये भी इरैशनल है। तो अच्छा अरे सॉरी, मैं तो भूल ही गया कि हमें बताना था रैशनल है इरैशनल, तो हमने सॉल्व करके ये क्या देखा, ये रैशनल है, वैसे ही हमने सॉल्व करके ये क्या देखा, ये भी रैशनल है, और सॉल्व करके ये तो चौथा था, और तीसरा भी हमने देखा रैशनल है, तो 3 रैशनल हुए, तीसरा चौथा पांचवा, पहला और दूसरा क्या हुए इरैशनल, तो बस आ गया जवाब, इरैशनल बाकी सारे रैशनल। समझ गए पक्का? चलो अगर समझ गए तो आगे बढ़ते हैं। रैशनलाइज, देखो बोला था ना रैशनलाइज आएगा, करते हैं। देखो एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल भाई, चलो इधर ही करके दिखाता हूं, कहां उधर करूं। पहला वाला देखो बच्चों ध्यान से, दिख रहा है 1/√5 + √2। मैंने आपको सिखाया है कि अगर a + b लिखा हुआ हो तो a - b से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, मतलब आप मल्टीप्लाई करोगे √5 - √2 अपॉन √5 - √2, a - b है ना। न्यूमरेटर वाला तो 1 इंटू मल्टीप्लाई होकर √5 - √2 दे देगा, मतलब बन गया इरैशनल। डिनोमिनेटर देखो ध्यान से, a + b इंटू a - b, फॉर्मूला लगाओ, a² - b², तो क्या होगा √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। अच्छा मैं बता दूं अगर किसी को नहीं पता हो, बेटा आपने याद करो कि आप जब LKG में थे तो आपको ये टीचर ने फॉर्मूला पढ़ाया होगा, याद आ रहा है नहीं आ रहा है, मैं बताता हूं। a + b इंटू a - b इज इक्वल्स टू, टीचर ने LKG में बताया था a² - b², याद करो, टीचर आती थी ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार के बाद यही पढ़ाते थे, याद आ रहा है कुछ, यही है a² - b², तो ये हो गया a² - b², समझ गए।
जैसे ही आपने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किया, ए स्क्वायर मतलब रूट 5 का स्क्वायर 5 माइनस रूट 2 का स्क्वायर 2, 5 माइनस 2 वैल्यू पता है सबको यार 3 होती है, तो डिनोमिनेटर 3 बन गया और न्यूमरेटर एज इट इज रहेगा रूट 5 माइनस रूट 2। तो हमने डिनोमिनेटर को रैशनल बनाने के चक्कर में न्यूमरेटर की बलि चढ़ाई, बट कोई बात नहीं, डिनोमिनेटर तो भैया रैशनल हो गया। समझ गए, बस इतना ही था। चलो दूसरा वाला भी ट्राई करें। दूसरे वाले में देखो 1 अपॉन रूट 7 माइनस 2 है, a माइनस बी है इस बार, पिछले बार a प्लस बी था, तो अगर यहां a माइनस बी है तो मल्टीप्लाई किससे कहेंगे, a प्लस बी से, रूट 7 प्लस 2 से, रूट 7 प्लस 2 से, ऊपर नीचे दोनों जगह। बस न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दो तो 1 इंटू रूट 7 प्लस 2 और डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ऐसा ही है ना, देखो दोनों मल्टीप्लाई होंगे ब्रैकेट ब्रैकेट, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हाँ, रूट 7 का स्क्वायर दुनिया जानती है 7, 2 का स्क्वायर दुनिया जानती है 4, 7 माइनस 4 आंसर आ गया 3। तो हेंस यहां पे डिनोमिनेटर फिर से 3, न्यूमरेटर इसका रूट 7 प्लस 2। सारे बच्चे जल्दी तेजी से, समझ आया कि नहीं आया, जल्दी इन द चैट बॉक्स फास्ट। सबको समझ आया, पक्की बात? अरे गजब यार गजब, वेरी गुड। अगर सबको समझ आया तो रूट 7 प्लस 2 अपॉन 3। शानदार शानदार शानदार, वेरी गुड। चलो, और पहले वाले का रूट 5 माइनस रूट 2 अपॉन 3, सिंपल था। देखो तीसरा वाला, मतलब सॉरी ये 5वां क्वेश्चन है, ये सिंप्लीफाई करने कहता है। देखो आसान है, सोच के देखोगे या देखोगे फील करोगे तो लगेगा बहुत टफ है, लेकिन देखो कितना आसान है। 3 बाहर है, जो बाहर है वो तो छोड़ दो, रैशनल वाला छोड़ दो, इरैशनल वाला देखो 45 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, रूट 45। देखो मैं सबका पहले वैल्यू लिख देता हूं। रूट 45 क्या है, लिख सकते हैं क्या, 9 इंटू 5, 9 5 45 होता है। 9 रूट 9 क्या होता है बेटा, 3 होता है, और रूट 5 अंदर ही रह जाएगा। करेक्ट, करेक्ट बिल्कुल। दूसरा रूट 125, देखो ध्यान से, रूट 125 अगर ध्यान से देखोगे तो ये है 25 इंटू 5 है, क्या मानते हो? रूट 25 दुनिया जानती है सर, ये तो 5 होता है। करेक्ट। चौथा वाला, तीसरा वाला 200, देखो रूट 100 200। अरे ये तो बहुत ही आसान है, देखो कैसे, मैं देखते ही पहचान गया 2 इंटू 100 है। मैं बस मल्टीप्लाई कर रहा हूं परफेक्ट स्क्वायर से और कुछ नहीं, मैं सबसे नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर खोज रहा हूं। 200 का नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर था 2 इंटू 100, 125 का 25 इंटू 5, सबसे नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर खोज रहा हूं। तो यहां पे 100 का 10 हो जाएगा और ये रूट 2 रह जाएगा। समझ रहे हो, रूट 100 क्या होता है, 10 होता है। और चौथा देख लो, रूट 50 है। अब रूट 50 का तो तुम ही जानते होगे, जल्दी से बता दो क्या होगा। वेरी, पहले ही लिख देना सारे बच्चे। रूट 50 का क्या होगा भाई, 25 इंटू 2 होगा, और क्या होगा। रूट के अंदर 25 रूट सबको पता है 5, और यहां पे रूट 2। देखा, समझ में आया होगा। अब देखो क्या कर रहा है, ये तो मैंने वैल्यू निकाल दी रूट 45 की। रूट 45 के साथ क्या मल्टीप्लाइड है, 3, तो 3 इंटू 3 रूट 5 कितना होगा, 9 रूट 5। देखो ये 3 पहले से है ना, और ये 3 रूट 5 रूट 45 की वैल्यू, तो 3 3 जा 9, तो यहां हो गया 9 रूट 5 माइनस 125 रूट का लिखा है, तो इसको क्या लिखेंगे, 5 रूट 5, ये माइनस में 5 रूट 5 माइनस 5 रूट 5। अच्छा, माइनस 200 लिखा हुआ, देखो ध्यान से, 200 10 रूट 2, क्या लिखेंगे 200 को 10 रूट 2, तो लिख दो माइनस 10 रूट 2, और माइनस रूट 50, रूट 50 को क्या लिखेंगे, लिखा हुआ है 5 रूट 2, तो लिख दो माइनस में 5 रूट 2, 5 रूट 2। करेक्ट। 9 माइनस 5, 9 माइनस 5, क्योंकि दोनों के पास रूट 5 ही बैठा है, तो 9 माइनस 5 कर सकते हैं, क्या करेंगे 4 रूट 5। करेक्ट। अच्छा, यहां पे प्लस लिखा हुआ, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया, अभी बच्चे बोल रहे थे, सॉरी सॉरी सॉरी, यहां प्लस लिखा हुआ, प्लस लिख दिया। 10 रूट 2 माइनस 5 रूट 2 कितना होता है, 5 रूट 2, तो प्लस 5 रूट 2 आ गया, ये आंसर है। अब इससे ज्यादा कुछ नहीं सॉल्व होगा। समझ आया, जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ समझ आया सबको। देखो चेक कराते हैं आंसर। 4 रूट 5 प्लस 5 रूट 2, यही हमारा भी आया, 4 रूट 5 प्लस 5 रूट 2। सबको समझ आया बालकों, जल्दी है बताओ हाँ या ना, सबको समझ आया हाँ या ना, तेजी से। वेरी गुड यार, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, शानदार शानदार। चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव ऑन पीपल, लेट्स मूव ऑन। एक सेकंड रुक जाओ, हाँ भाई लेट्स मूव ऑन, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा मैं समझ रहा हूँ मैं डार्क हो गया, कोई बात नहीं। अगला सारे लोग जरा ध्यान से देखो, हाँ लेट्स मूव ऑन। अगला
सिंप्लीफाई करने कह रहा है, करते हैं। 9 पे पावर 3/2, सारे ध्यान से एकदम पहला वाला। अरे 9 तो सर सब कोई जानता है 3 स्क्वायर होता है, पावर क्या है इस पे 3/2, बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं, ठीक है। उसके बाद तो ये दोनों कट जाएगा, कैंसिल, क्या आ गया 3 पे पावर 3। अरे सर दुनिया जानती है 27, हाँ इतना सिंपल। दूसरा देखो ट्राई मारो, 32 को दुनिया जानती है 2⁵5। अगर नहीं जानते हो तो कोई बात नहीं, जान लो। प्राइम फैक्टराइजेशन तो कर सकते हो ना, नहीं पता तो वो कर लेना। आप जब इसको प्राइम फैक्टराइज करेंगे 32 को तो 2⁵5 आता है, 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो 32 आएगा। देखो टोटल पावर क्या है 2/5, देखो फिर से कटा, जैसे ही कटा 2 स्क्वायर हो गया, करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। और उसके आगे 16, देखो 16 तो आप जानते हो 2⁴ है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। और इस पे पावर क्या है 3/4, दिख रहा है, साफ कट रहे हैं सारे के सारे। कितना हो गया 2 पे क्यूब, करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। 125 आपने पढ़ रखा है, 125 होता है 5 पे पावर 3, और इस पे पावर कितना है -1/3, तो डालिए -1/3। ये 3 और ये 3 कटे, क्या आ गया वैल्यू 5 पे पावर -1। इसकी वैल्यू रेसिप्रोकल हो जाती है, क्यों, क्योंकि पावर -1 है, तो हो गया 1/5 बेटा। सारे बताओ जल्दी, तेजी से, समझ आया, जल्दी जल्दी बताओ, समझ आया। देखो 27, 4, 8, 1/5, 5⁻⁻1, जल्दी बताओ समझ आया, हाँ या ना, जल्दी जल्दी जल्दी। तब तक 1 मिनट में आपका कुछ और भी देख, सबको समझ में आया, जल्दी हाँ या ना, हाँ या ना। ओके, वेरी गुड, फैंटास्टिक। चलो अगर सबको समझ में आ गया तो लेट्स मूव ऑन पीपल, आगे बढ़ते हैं अगला। हाँ तो चलो सारे लोग देखो, अब क्या कहता है, अरे यार इतना सिंपल क्वेश्चन कहता है इफ a इज इक्वल्स टू 2 एंड b इक्वल्स टू 3, अगर a 2 है और b 3 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a टू द पावर b प्लस b टू द पावर a और होल पे पावर -1। अरे सिंपल यार, a मतलब 2 पे पावर b मतलब 3 प्लस b पे पावर a मतलब 3 पे पावर 2, ऐसा ही ना, a पे पावर b प्लस b पे पावर a और पूरे पे पावर -1। 2 का क्यूब दुनिया जानती है सर 8 प्लस 3 का स्क्वायर दुनिया जानती है 9, पूरे पे पावर -1। ओए होए होए होए, 8 और 9 कितना होता है 17 पे पावर -1, वैल्यू 1/17। कैसा सवाल था यार, कैसा सवाल देते हैं, सिंपल, अत्यंत सिंपल दे देते हैं। समझ गए सारे, जल्दी बताओ हाँ या ना। हाय हाय, वेरी गुड यार, वेरी गुड, फैंटास्टिक। अगर सारे समझ गए तो बहुत ही बढ़िया यार, बहुत ही बढ़िया, अच्छी बात है, मजा ही आ जा रहा है, दैट्स ग्रेट। चलो बच्चों, तो अगर सारे समझ गए तो बस आज का सेशन यहीं तक के लिए था। आई होप सारे बच्चों को पसंद आया होगा सेशन। अगर पसंद आया तो सबसे पहले हिट दैट लाइक बटन, चैनल को जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया कर दो। और मैं देख पा रहा हूं बहुत सारे बच्चों के बहुत सारे डाउट्स भी हैं, जो कि शायद मैं सब कुछ नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि अभी इतना सारा मतलब डाउट मैं कैसे लूंगा, बहुत सारे बच्चे हैं ना। तो व्हाट आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, बस एक सिंपल सा काम कर दो कि नीचे एक कमेंट बॉक्स की फैसिलिटी होती है, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डाल दीजिए एंड देन यू कैन एक्चुअली रीच आउट टू मी, आई विल रिस्पॉन्ड टू दैट कमेंट, ठीक है। अब जो बच्चे वेदांतु में ज्वाइन करना चाहते हैं, इसी तरीके से चाहते हैं कि हर एक सेशन पढ़ाया जाए इतने ही मस्ती तरीके से और खूब मजा आए, और सिर्फ मैथमेटिक्स में क्यों, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, सोशल साइंस, इंग्लिश, सब में ऐसा मजा आए, तो आप ऐसा कर सकते हो किसके थ्रू, वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन के थ्रू, वी प्रो। तो वी प्रो सब्सक्रिप्शन के थ्रू आप ऐसा कर सकते हो। वी प्रो क्या है, कैसे है, वो मैं बता चुका हूं आपको स्टार्टिंग ऑफ द सेशन में। अब मैं आपको बता देता हूं कि वी प्रो में एनरोल कैसे करना है। तो सारे लोग जरा ध्यान से देखो, ठीक है। हाँ बेटा, सारे लोग जरा ध्यान से देखो। अब आपने करना क्या है, ये देखो, ये वेदांतु क्लास 9th एंड 10th है। इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन में चले जाओगे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यहां पे लिखा हुआ है सब्सक्राइब टू वेदांतु प्रो नाउ। आप जैसे ही इस लिंक पे क्लिक करोगे, आपको एक ऐसा विंडो ओपन हो जाएगा। आप जिस भी क्लास में हो वो यहां से सेलेक्ट कर लेना। देखो यहाँ पे एडिट का ऑप्शन है ना, क्लिक कर लो। आप 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, जिसमें भी हो, आप इससे सेलेक्ट कर लो। क्लास 10th, क्लास 9, जैसे मान लो मैं 9th का करके दिखा रहा हूं। 9th, सेलेक्ट योर टारगेट एग्जाम। तो आप सीबीएसई, आईसीएसई, महाराष्ट्र, कौन सा बोर्ड लेना चाहते हो वो ले लो। मानो मैं सीबीएसई करता हूं, तो ये है वीडियो, मतलब ये है लिंक, मतलब जैसे ही आपने सेलेक्ट किया ये पूरा ओपन हो जाएगा। 3 टाइप के सब्सक्रिप्शन दिखेंगे, लाइट, क्लासिक, प्लस। लाइट में आपको सारे बेसिक फीचर्स मिलते हैं जिससे आपकी पढ़ाई अच्छी हो सके, जैसे कि लाइव सेशंस, लाइव सेशन में डाउट का पूरा सपोर्ट, नोट्स, असाइनमेंट, टेस्ट सीरीज, सब कुछ मिलता है। इसके लिए पैसे कितने देने पड़ते हैं?
तो एक साल का 24,750 के आसपास। और अगर जिन बच्चों को पूरा साल का पैसा एक बार देने में मुश्किल आती है, वो बच्चा हर महीने इतना पैसा देके हर महीने पढ़ सकता है। ठीक है, आप अगर 10th के हैं या 11th के हैं तो आप अपना लिंक डाल के चेक कर लो कितना प्राइस है, तो आप इस तरीके से जा सकते हो। क्लासिक में एक एक्स्ट्रा फीचर ऐड हो जाता है, देखो ये क्लासिक, इसमें आपको एक वेदांतु डाउट ऐप मिल जाता है, मोबाइल का डाउट ऐप, जिसपे आप 24/7 डाउट पूछ सकते हो। लाइट वाला बच्चा क्लास में जो पूछ सकता है वो तो आप भी पूछ सकते हो, क्लासिक वाले भी क्लास में आप भी डाउट पूछोगे, लेकिन आपके पास अलग से एक मोबाइल ऐप होगा 24/7 डाउट के लिए। प्राइसेस साल भर के इतने ज्यादा लग रहे हो तो महीने के हिसाब से इतने। ठीक है, हाँ ध्यान रखिएगा, साल भर वाले बच्चों को हमेशा फायदा होता है थोड़ा, क्योंकि वो उनके पैसे थोड़े कम लगते हैं। इसके हिसाब से अगर आप 12 महीने का कैलकुलेट करोगे तो ज्यादा आएगा। दूसरा फायदा यहां पे ये कि इन बच्चों को प्रिंटेड फॉर्मेट में वेदांतु के बुक्स मिलते हैं। वेदांतु के बुक्स प्रिंटेड फॉर्मेट में, हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी नहीं। लेकिन इन बच्चों को जो महीने वाले हैं, इनको डीपीपी, मटेरियल्स, असाइनमेंट, ये सारी चीजें सॉफ्ट कॉपी में मिलती हैं, प्रिंटेड में फॉर्मेट में कुछ भी नहीं। ठीक है, ये है अंतर। मूविंग ऑन, प्लस जो है, प्लस सब्सक्रिप्शन में एक और एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन ऐड हो जाता है। वो प्रोटेक्शन है कि आपको एक मेंटोर भी मिल जाते हैं, पर्सनल मेंटोर, पर्सनल डाउट मेंटोर। तो आपको और कोई दिक्कत आए तो आप पर्सनल मेंटोर से कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, सिंपल है। तो इसका साल भर का प्राइस और महीने का बता दूं, ये सारे प्राइसेस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, सोशल साइंस, इंग्लिश सब कुछ इंक्लूडेड है। और हर जगह साल भर वाले प्राइसेस वाले बच्चों को बुक्स के प्रिंटेड फॉर्मेट के बुक्स मिलेंगे, और जो बच्चे मंथली वाले हैं उनको जो भी मटेरियल मिलेगा वो सारा सॉफ्ट कॉपी मिलेगा। ठीक है, दिस इज हाउ इट गोस। तो आई होप सारे बच्चों को समझ आ गया हो सारी चीजें। अगर समझ आ गया हो तो मेरे बच्चों आज का सेशन यहीं पे विराम देते हैं। आई विल सी यू ऑल गाइस इन द नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। बाय बाय।